गाड़ी मतलब 1.6 किलोमीटर चली है, उसने 1 किलोमीटर की रेंज अपनी कंज्यूम करी है यार। तो ऐसे आप इस गाड़ी से भाई अच्छी खासी रेंज निकाल सकते हो इस राइडिंग स्टाइल से। काफी भाइयों को जो है रेंज को लेके मिथ भी रहते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे इसमें गाड़ी जैसे अपन ने 100% फुल चार्ज करी, अब भाई आपको बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जय श्री महाकाल भाई, मैं हूं जय चौधरी एंड आज मैं आपके लिए एथर स्टा के ऊपर काफी यूजफुल वीडियो लेकर आया हूँ। हर कोई भाई चाहता है कि यार मेरा ईवी स्कूटर अच्छी खासी रेंज निकाल के दे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एथर स्टा से आप कैसे मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हो। अब 3 महीने हो गए मुझे गाड़ी को ऑन करे हुए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस मुझे हो गया है और मैंने ये गाड़ी से देखो 100 किलोमीटर से ऊपर भी रेंज निकाली है, 105 किलोमीटर की रेंज। ये जो है 2.9 किलोवाट बैटरी पैक वाली है। तो आज गाइस मैं आपको सारी टिप्स एंड हैक्स बताने वाला हूँ जिससे आप भी इस गाड़ी से अच्छी रेंज निकाल सकते हो, और साथ ही अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इस गाड़ी का बैटरी लाइफ मेंटेन करके रखना है। तो वीडियो गाइस आपने काफी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि आपको मेंटेन करके रखना है, फिर आपकी गाड़ी बढ़िया रेंज अपनी देने वाली है। सबसे पहली चीज तो भाई जो टायर प्रेशर है वो आपको मेंटेन करके रखना है। जैसे फ्रंट में यहाँ पर लिखा है 30 का प्रेशर और रियर के टायर में 32 का प्रेशर। अब जैसे जब गाड़ी में हवा कम रहती है ना तो इसकी मोटर पे लोड पड़ता है और फिर गाड़ी कम रेंज देती है। मेरे साथ हो भी चुका है, एक बार मेरी गाड़ी के पीछे के टायर में 20 का ही प्रेशर था तो फिर इसकी रेंज कम हो गई थी। मतलब गाड़ी 800 मीटर ही चल रही थी और 1 किलोमीटर की रेंज इसमें कम हो रही थी। तो ये भाई अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो अपना मेंटेन करके रखो। अब जैसे इसमें मैं हमेशा 35 की हवा भरवा लेता हूँ, इसमें 32 की लिखी है, तो बढ़िया 1-1.5 महीने तक इसकी हवा अपनी चलती रहती है। इससे कुछ ज़्यादा भी आपको बार बार इसमें हवा भरवानी पड़ती नहीं है। इसके टायर जो है वो अपने बढ़िया दे रखे हैं। और फिर दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो इसका कॉस्टिंग रीजनरेशन है वो आपको ऑन रखना है। अभी मैं आपको राइड करके ही बताऊंगा कि इसका क्या फ़ायदा है। और जो भी फीचर्स भाई आप यूज़ नहीं कर रहे हो ना उनको भी बंद करके रखो। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अभी मेरा एक ब्लूटूथ तो ऑन ही है, और जैसे ऑटो होल्ड जो है ये तो यार देखो आपको बहुत ही कम यूज़ आने वाला है, हिली एरियाज में आप इसका यूज़ करोगे, इसलिए मैंने इसको ऑफ ही रखा है। अभी जितने भी फीचर्स आप ऑन करके रखोगे तो बैटरी तो ये कंज्यूम अपना करेंगे इसी ऑटो होल्ड में। देखो अच्छी खासी फिर पावर लगानी पड़ती है इसमें बैटरी को। और जो रीजनरेशन है ये मैंने ऑन करके रखा है, इसका भी फायदा मैं आपको बताऊंगा। और जैसे फॉल सेफ भी ऑन है, वैसे तो गाड़ी गिरे जब भी अपना काम आए। और स्मार्ट इको मोड मैंने अभी ऑन कर रखा है, ऑटो इंडिकेटर भी ऑन है। गाइड में होम जो है मैंने ऑफ करके रखा है, इतना कुछ ज़्यादा यूजफुल फीचर मुझे लगता नहीं है। तो जितने भी फीचर्स आपको काम नहीं आ रहे हैं वो आप जो इसमें बंद करके रखो। काफी भाइयों को जो है रेंज को लेके मिथ भी रहते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब जैसे इसमें गाड़ी जैसे अपन ने 100% फुल चार्ज करी, उसके बाद इसके स्टार्टिंग में 2% कहाँ जाते हैं पता ही नहीं अपने को लगता है। 98 पे तो बहुत जल्दी आ जाती है गाड़ी भाई। जब तक 90s में रहती है ना, जब ये रेंज इतनी कुछ खास अपनी देती नहीं है। जैसे ये 90 से नीचे चली जाती है, जैसे 88-87% के आसपास, फिर जो गाड़ी बढ़िया रेंज अपनी निकाल के देती है। तो ये बात तो मैंने नोटिस करी कि जो इसके स्टार्टिंग में 10% रहते हैं उसमें तो इतनी खास रेंज अपने को निकाल के देती नहीं है। बाकी ये क्या फिर बीच में लास्ट में तो कवर कर लेती है, वो सब अपना मैच अपना हो जाता है। और फिर एक मिथ ये भी रहता है कि यार हम गाड़ी में हैवी एक्सेसरीज लगाएंगे तो उससे रेंज कम होगी, पर ऐसा गाइस बिल्कुल भी नहीं है। इसी एक्सेसरीज के साथ, इसी बॉडी गार्ड के साथ जो है मैंने इस गाड़ी से 105 किलोमीटर की रेंज अपनी निकाली है, वो भी 50 की स्पीड में। आप मेरे चैनल पर वीडियो भी देख सकते हो। तो ऐसा ही है यार भाई, देखो ये तो क्या है, आपको जो है सेल्स वाला है वो बोल सकता है उसकी एक्सेसरीज अपना सेल करने के लिए। बाकी ये भाई बहुत बढ़िया है अपना, ऐसा कोई वो नहीं है कि गाड़ी में आप ये हेवी एक्सेसरीज लगा लोगे तो आपकी गाड़ी की रेंज कम हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 3-4 किलो तो इसका वेट है, इससे गाड़ी पर क्या ही फर्क अपना पड़ेगा। और फिर जो इसका बैटरी सॉरी अपना जो बेल्ट है ना वो भी आपको अच्छा खासा मेंटेन करके रखना है। ये भी मैंने नोटिस करा है कि यार जब ये गंदा हो जाता है, इस पर कीचड़ वगैरह लग जाता है, तो एक तो क्या है आवाज भी करने लग जाता है, और साथ में रेंज पे भी थोड़ा सा इफेक्ट तो अपना पड़ता ही है। और वो आपको क्या इसकी आवाज आती है तो वो इरिटेट तो अपना करते ही है। तो इससे क्या है कि आप एक स्प्रे ले सकते हो, आप जैसे कुछ भी सर्च करोगे गूगल पे, इसका स्प्रे अपना आता है, उसको हर 2 हफ्ते में आप स्प्रे करोगे ना तो आपका बेल्ट जो है अच्छा खासा मेंटेन रहेगा। तो उसमें क्या है कि आपका बेल्ट भी इतनी जल्दी अपना टूटेगा नहीं, और बैटरी में भी आपके लिए हेल्पफुल अपना ये रहने वाला है। अब गाइस जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बेसिक चीजें ही जिनका अपन डेली भाई ध्यान अपना रख सकते हैं। अब मैं आपको अपना राइडिंग स्टाइल बताता हूँ जिससे मैं इस गाड़ी से
मैक्सिमम रेंज भाई निकाल लेता हूँ। तो कैमरा को मैं हेलमेट पे माउंट करता हूँ एंड अपन राइड के लिए निकलते हैं। ऑल सेट गाइस, राइड के लिए अपन रेडी हैं, लेट्स गो। एक तो भाई ये गाड़ी का देखो, अकेले राइड करो तो फिर तो बढ़िया रेंज निकाल के देती है, और जैसे ही आप विथ पिलियन राइड करते हो तो इसमें 10-1% का ड्रॉप हो जाता है। अब जैसे मेरे 2-3 दोस्त है, सबका वेट अलग अलग है, हम दोनों को मिला के जब 120-130 किलो वजन रहता है स्कूटर में, तो फिर ये गाड़ी देखो 800-900 मीटर चलती है, उसमें 1 किलोमीटर की रेंज अपनी कम हो जाती है। और वेट देखो अगर 150 के आसपास है, उससे ऊपर है अगर इस गाड़ी पे दोनों राइडर्स का मिला के, तो फिर इसका जो है वो 600-700 मीटर ही चलती गाड़ी और 1 किलोमीटर की रेंज कभी कभी कम हो जाती है। तो इतना भी ड्रॉप इसमें आ जाता है। तो वही है देखो, ईवी गाड़ियों में तो जैसे ही वेट आएगा गाड़ी पे ज़्यादा, तो इसकी रेंज तो ड्रॉप अपनी होने वाली है। क्योंकि मैंने देखा भी है, मैं और मेरे भैया जब बैठते हैं तो इस गाड़ी पर 160 किलो वजन अपना हो जाता है, तो फिर गाड़ी जो है 701 मीटर ही चलती है और उसकी रेंज 1 किलोमीटर की कम हो जाती है। मैं अपना राइडिंग स्टाइल आपको बताता हूँ जिससे मैं इस गाड़ी से अच्छी रेंज निकालता हूँ। सबसे मेन चीज़ भाई जो है, ये जो थ्रोटल है वो आपको मेनटेन करके रखना है, अननेसेसरी आपको देना नहीं है। जैसे आप ये ऐसे चलाओगे थ्रोटल दे के, तो गाड़ी फिर रेंज अपनी देगी ही नहीं। ये देखो कितनी जल्दी इसमें वो ड्रॉप अपना हो जाता है। आपको जो है थ्रोटल भाई एक जैसा मेंटेन करके रखना है। जब मैंने इसका रेंज टेस्ट करा था तो मैंने एक जैसा थ्रोटल रखा था 50 की स्पीड में, तो गाड़ी ने अपनी रेंज दे दी थी 105 किलोमीटर की। और ये गाड़ी को भाई आप 30 से 40 की स्पीड में चलाते हो ना, तो फिर बहुत बढ़िया रेंज निकाल के अपनी देती है। ब्रेक्स भी जो है वो आपको अच्छी तरीके से यूज़ करना है। और जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे अपने को वहाँ JCB के वहाँ पे रुकना है तो लोग करते हैं ऐसे, फिर यहाँ आके रोकेंगे, आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे भाई आपको वहाँ पे रुकना है तो थ्रोटल अपन ऐसे धीरे धीरे छोड़ दो, गाड़ी यूँ अपनी ब्रेक लेने लग जाती है। ऐसे आप चलाते हो ना इस गाड़ी को सिटी में, तो सही में बहुत अच्छी रेंज निकाल के अपनी देती है। और ये तो चलो बेस मॉडल है, आके पास जैसे अपर मॉडल है G वगैरह, तो उसमें मैजिक ट्विस्ट भी आता है। तो ब्रेक की जगह आप उसको यूज़ करोगे ना तो गाड़ी फिर आपको बहुत अच्छी रेंज निकाल के अपनी दे देगी। अब जैसे अपन तो अभी ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या ऐसे थ्रोटल अपना आगे जाता है तो गाड़ी ब्रेक लेती है, तो वो बहुत सही चीज़ है। और जैसा कि मैं आपको कॉस्टिंग रीजनरेशन का बता रहा था, वो भी अपना ऑन है। जैसे मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, थ्रोटल ऐसे छोड़ दूंगा ना, तो ये देखो रीजनरेशन जो है इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो इससे भी भाई फ़र्क पड़ता है। रीजनरेशन तो आपको ऑफ अपना रखना ही नहीं, उसको तो ऑन ही आपको रखना है। तो उससे भी बैटरी की रेंज में इफेक्ट तो अपना पड़ता ही है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो कम स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसी रेंज निकालती है। अब जैसे ये 68 होएगा ना, अपन अपना स्टार्ट कर देंगे सिस्टम, इसको 68 हो जाने दो भाई। ये गाइस 68 उसमें हो गया है और 10.3 का ऑडोमीटर है अभी अपना। और आप देखना अभी मैं देखो इसको 30 की स्पीड में चलाऊंगा, थ्रोटल मेंटेन करके रहूँगा, देखना कितनी बढ़िया गाड़ी रेंज अपनी देगी। फास्ट फॉरवर्ड में इसको कर दूंगा, कट करूँगा नहीं। बराबर 1 किलोमीटर चल गई गाड़ी और फिर भी इसमें रेंज कम हुई नहीं, अभी भी 68 की है। कब से मैं देखो 30 की स्पीड में चला रहा हूँ और देखते हैं भाई ये कितनी चलती है 68 की रेंज में ही। यही तो है भाई, देखो 30 की इसमें चलाओ स्पीड में, 30-40 की स्पीड में तो अच्छी रेंज देखी। देखो 100 मीटर और बढ़ गए अपने। रेंज चेंज कर दे क्या एक वीडियो इसकी प्रॉपर, पर इतनी तो धीरे धीरे कौन चलाएगा यार, 5-6 घंटे हो जाए। ये देखो भाई 500 मीटर ऊपर चल गई यार। मतलब ये देखो गाड़ी मतलब 1.6 किलोमीटर चली है, उसने 1 किलोमीटर की रेंज अपनी कंज्यूम करी है यार। तो ऐसे आप इस गाड़ी से भाई अच्छी खासी रेंज निकाल सकते हो इस राइडिंग स्टाइल से। तो ये भाई सिटी में आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अब देखो हाईवे पर तो आप गाड़ी ऐसे नहीं चला सकते हो, तो उसमें क्या करना है आपको 50 की स्पीड में एक जैसा थ्रोटल भाई मेंटेन करके रखो, तो फिर ही आपको बराबर 1 किलोमीटर की रेंज अपनी देगी, 1000 मीटर गाड़ी चलेगी। तो क्योंकि मैं ऐसे चलाता हूँ ना हाईवे पर, तो एक स्पीड में क्रूज़ करता रहता हूँ। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं जाना है तो बढ़िया साइड में 40 की स्पीड में क्रूज़ करो, तो फिर आपको गाड़ी बढ़िया रेंज अपनी निकाल के
दे देगी। तो अब भाई आपको बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस अपने आईफोन्स में कैसा रहता है कि उसमें 80% से ऊपर चार्ज मत करो और 20% से नीचे उसको मत रखो, वैसे ही सिस्टम देखो इसमें भी आपको करना है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको 80% से ऊपर नहीं कर सकते, 100% चार्ज तो आप इसको कर सकते हो, भले ही रोज करो, पर 100% चार्ज करके आपको गाड़ी से रखना है नहीं, उसको चलाना भी है। जैसे 100% चार्ज कर ली, उसके बाद 4-5 घंटे बाद भाई बढ़िया चलाओ, पर ऐसा नहीं करना कि आपने 100% चार्ज कर ली और गाड़ी पूरी एक दिन अपनी रखी है, तो ऐसा नहीं। जब आपको गाड़ी यूज़ में आ रही, जब इसको आप 100% चार्ज करो। जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो फिर आप जबरन इसको 100% चार्ज करके मत जाओ, तो वो एक अपनी चीज़ है। और जैसे 20% से कम जितना हो सकता है उतना आप मेंटेन करके रखो। अब जैसे मेरे को गाड़ी ले को 3 महीने हो गए, पर अभी तक ऐसा सिर्फ 3 से 4 बार ही हुआ है कि मेरी गाड़ी 20% से कम अपनी गई हो, क्योंकि रोज़ इतनी तो मैं चलाता नहीं उसको पूरी 100 किलोमीटर, तो वो एक अपनी बात है। बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ यार 100% चार्ज मत करो, वो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई अपनी दिक्कत है नहीं। और फिर जैसे ज़्यादा प्लग एंड प्ले भी आपको करना नहीं है कि गाड़ी यार अभी चार्ज लगाई फिर 20-25 मिनट बाद मैंने निकाल ली फिर चार्ज लगा दी, ऐसा भी आपको करना नहीं है। मतलब आपने गाड़ी चार्ज लगाई एक बार तो उसको होने दो, बढ़िया ओवरनाइट भी चार्ज आप करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा तो देखो भाई ऐसा ही है, मैं रोज़ गाड़ी चलाता हूँ और सिर्फ इसको रात में चार्ज लगाता हूँ, सुबह निकाल लेता हूँ 100% जब अपनी हो जाती है, तो बढ़िया ऑटो को तो इसमें अपना आता ही है। और एक तो क्या जो अपना फास्ट चार्जर है वो तो है तो बहुत बढ़िया सुविधा, उसमें आपको रोज़ भी चार्ज नहीं करना है। अभी मैंने 3 महीने हो गए गाड़ी लेकर, पर एक बार ही मैंने सिर्फ फास्ट चार्जिंग से चार्ज करी है, जब मैं इंदौर गया था तो जब मुझे ज़रूरत पड़ी थी तो मैंने अपनी कर ली। बाकी आपको इसे डेली ज़्यादा अपना करना नहीं, क्योंकि उससे भी फिर लॉन्ग टर्म में बैटरी पे इफेक्ट तो अपना पड़ेगा ही सही। तो गाइस यही अपने सारे बेसिक पॉइंट्स थे। ये देखो जहाँ देखो आजकल एथर रिस्टा ही अपनी दिख रही है। जो भी भाई अपने टिप्स हैक्स थे, बैटरी कैसे मेंटेन करनी है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आई होप गाइस आपको वीडियो अपनी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी भाई इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स तो बनता ही है। आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।